हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कोडर गेमर। तो आज हम दोबारा से इस वीडियो में HTML5 की क्लास लेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज सिंपल से मैं आपको टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सिखाऊंगा। तो मेरा यार कुछ दिनों से गला ख़राब है, यानी मेरी तबीयत नहीं ठीक थी, तो इस वजह से मैं 2-3 दिन वीडियोस नहीं अपलोड कर सका। अब मेरी कुछ तबीयत ठीक हुई है, तो अब मैं दोबारा वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो मेरी थोड़ी सी आवाज़ आपको भारी भारी और अजीब सी लग रही होगी, तो इसको इग्नोर करना, और जो मैं आपको समझा रहा हूँ आप उसकी प्रैक्टिस करते रहना। तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है? टेक्स्ट फॉर्मेटिंग ये होता है कि जो भी हम वेबसाइट में अपना टेक्स्ट लिखते हैं, जो भी चीज़ें लिखते हैं, उनको चेंज कर देना, बोल्ड कर देना, इटैलिक कर देना, उनके मतलब उनके आसपास कोमा वगैरह डाल देना, उनको मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म में ले आना, ये होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। तो इसके लिए ये जो कुछ टैग्स मैंने लिखे हुए हैं, ये वाले, इनको आप यूज़ करके देखेंगे कि किस तरह ये काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 3 टैग यूज़ करके दिखाऊंगा: बोल्ट, अटैलिक और यू। सो बी का मानी होता है बोल्ट। तो यहाँ पर मैं पहले H1 पर आपको ये सारा कुछ करके दिखाऊंगा। ये भी सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि ये HTML टैग के अंदर यूज़ होते हैं। अच्छा, तो बात हो रही थी कि हाँ, ये मैं आपको हेडिंग 1 के अंदर यूज़ करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले मैं एक बी टैग ले लेता हूँ, सॉरी बी एट्रीब्यूट ले लेता हूँ। हाँ जी, तो ये देखें, मैंने बी एट्रीब्यूट ले लिया है। अब इसके अंदर मैं कुछ बात लिखता हूँ, तो वो मैं लिख लेता हूँ हेलो गाइस, ठीक है। तो इसे मैं सेव कर देता हूँ और इसे रन कर लेते हैं। तो अभी रिज़ल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो ये देखें, हेलो गाइस आ गया है। हाँ, इस पर एक प्रॉब्लम है कि हेलो गाइस जो बी है वो मैं आपको H1 पे नहीं, किसी पी टैग पर यूज़ करके दिखाऊंगा, क्योंकि हेडिंग वैसे भी बोल्ड होती है। तो मैं पी के अंदर यूज़ कर लेता हूँ इसे। तो इसके अंदर मैं लिखता हूँ हेलो गाइस, इसे सेव कर लेंगे और रन करेंगे। तो ये देखें, ये हेलो गाइस देखें, अब ये थोड़ा सा बोल्ड हो गया है, मोटा मोटा लग रहा है, क्योंकि नॉर्मल अगर मैं आपको एक पील टैग लेकर दिखाता हूँ, उसमें और इसमें आप फ़र्क देखिएगा। अच्छा, और ये देखें ये सिंपल हेलो गाइस है पी टैग में, और ये जब उसे मैंने बोल्ड कर दिया है उसके बाद है। तो ये देखें, बी एट्रीब्यूट, बोल्ड एट्रीब्यूट इस तरह काम करता है। बात आइए, अब नेक्स्ट हम अपना एट्रीब्यूट देखते हैं वो कौन सा है। तो मैं उसे खोल लेता हूँ। अब हो गया, अब आई और यू, ठीक है। आई का मीनिंग होता है इटैलिक, और यू का मीनिंग होता है अंडरलाइन। तो ये दो एट्रीब्यूट्स मैं आपको यूज़ करके दिखाऊंगा। ये तो अब यूज़ हो जाएंगे उसी हेडिंग में ही। तो इसको पी टैग को नीचे से ख़त्म कर देते हैं और चलते हैं इसमें। इधर मैं एक सिंपल H1 भी ले लूँगा, जिसके अंदर उस तरह, ताकि आपको एक डिफरेंस पता चले कि क्या डिफरेंस आया है। सेव कर लेते हैं, और इसमें से अब मैं बी को हटा देता हूँ, और इसमें अब मैं यूज़ करूँगा आई। आई हेलो, इसे सेव कर दिया। तो ये देखें, ये जिस पर आई एट्रीब्यूट लगा है वो हेलो इस तरह का है, और ये जो सिंपल H1 है वो इस तरह का है, यानी हमने इसे इटैलिक कर दिया है। और एक बात आपको मैं बताऊं कि हम एक हेडिंग, एक टैग के अंदर एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट्स यूज़ कर सकते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। यानी इस इटैलिक के अंदर ही मैं आपको यू भी इस्तेमाल करके दिखा देता हूँ। तो यू टैग ले लेते हैं, और ये जो एंडिंग टैग है इसे यहाँ से हटा कर इधर रख देंगे, और इसे सेव कर देंगे, और अब मैं आपको रन करके दिखाऊंगा। तो ये देखें, इसके अंदर अंडरलाइन भी हो गया, आई भी हो गया, यू भी हो गया, और ये दोनों एक ही टैग के अंदर मतलब एक से ज़्यादा एट्रीब्यूट आप यूज़ कर सकते हैं, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये भी हो गया। मैं यहाँ पर हाइपर रेफरेंसिंग वाला लिंक ख़त्म कर देता हूँ। अब ठीक है,
अच्छा, अब इससे नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट देखते हैं, वो कौन सा। ये एक छोटी सी क्लास होने वाली है, इतनी बड़ी नहीं होनी। अच्छा, ये जो अब कोड कोड यानी एक सिंपल राइटिंग और जब हम कोड लिख रहे होते हैं तो उसकी राइटिंग में थोड़ा सा फ़र्क होता है। जिस तरह अब ये राइटिंग आप देख रहे हैं ना, ये स्क्रीन पर, इसको भी तकरीबन आप कहीं ना कहीं कोड राइटिंग कह सकते हैं। तो वो नॉर्मल राइटिंग और कोड राइटिंग में फ़र्क होता है, तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ वो किस तरीके से होती है। अब सिंपल तो नीचे लिखा हुआ है, इसके अंदर मैं लूँगा एट्रीब्यूट कोड और इसके अंदर मैं लूँगा हेलो गाइस, ठीक है। सो रन कर लेंगे। ये देखें, ये फ़र्क है कि सिंपल हेलो गाइस हेडिंग का इस तरीके से है और वो जो कोड वाली लैंग्वेज है वो आपका हेलो गाइस इस तरीके से है। तो ये इनमें फ़र्क होता है। ये सारे आप, मैं ये जो नोट पैड जब खोलता हूँ तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करें, ताकि आपको ईजी हो, बाद में आपको पता चले कि कौन कौन से आपने टैग और एट्रीब्यूट्स पढ़े हुए हैं। अच्छा, कोड के बाद है आगे टाइप राइटर। तो टाइप राइटर भी आपको दिखा देता हूँ, वो भी तकरीबन इसी कोड एट्रीब्यूट की तरह ही है। तो मैं यहाँ से मैंने ये चेक कर लिया है, तो ये जो हमारा टीटी है ये एट्रीब्यूट है, ये वर्क नहीं कर रहा। तो पता नहीं अब इसकी सपोर्ट ख़त्म हो गई हो शायद HTML5 में। तो ये जो टैग है हम इसको बिल्कुल यूज़ नहीं करने वाले, तो मैं इसको यहाँ से भी कट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने ये चेक किया है। तो ये मेरे ख्याल में अब HTML5 सपोर्ट नहीं करता इसे, तो इसलिए हम इसको यूज़ नहीं करेंगे। क्योंकि हमने वैसे तो आपको जिस तरह मैंने बताया था, ये ऊपर ही डॉक टाइप HTML में मैंने बता दिया कि हम HTML5 यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें ये सपोर्ट नहीं कर रहा, तो इसलिए हम इसे यूज़ नहीं करेंगे और ना ही सीखेंगे, ठीक है। तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है स्मॉल स्मॉल टैग। तो ये भी देख लेते हैं, ये पता नहीं हेडिंग में ये एक बार करेगा कि नहीं करेगा, तो वो देख लूँगा मैं। स्मॉल तो लिख लेते हैं इसमें भी। सो इसे रन कर लेंगे। ये देखें, इसमें सिर्फ इसकी हाइट का फ़र्क है। अब ये देखें, इसकी हाइट और इसकी हाइट में फ़र्क है। ये देखें, ये और ये, तो ये स्मॉल है, मतलब उसका साइज़ छोटा कर देता है। नेक्स्ट अब देखते हैं, ये है स्मॉल से आगे है एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज्ड भी एक मतलब आप कहने तरीक़ाकार होता है मतलब लिखने का। तो फ़ॉन्ट होता है, ये भी मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का। तो ये जो स्मॉल वाली जगह है, यहाँ से मैं इसे दोबारा कट करता हूँ और लिखता हूँ M, और इसके दरमियान दोबारा से ले लेंगे हम, ठीक है। और अब इसे रन करेंगे। ये देखें, ये मतलब तकरीबन इटैलिक की तरह होता है, इटैलिक की तरह, मुकम्मल इटैलिक नहीं है पर ये इटैलिक की तरह थोड़ा सा मतलब इसे तिरछा कर देता है, मतलब एक एंगल पर थोड़ा सा राइट साइड पे, तो वो एम्फोसाइज्ड होते हैं, ठीक है। उससे आगे है स्ट्रॉन्ग। तो स्ट्रॉन्ग और मार्क दोनों मैं आपको इकट्ठे यूज़ करके दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है एक ही जगह पर दो एट्रीब्यूट्स यूज़ हो सकते हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग लूँगा, उसके बाद कौन सा था, मार्क। सो स्ट्रॉन्ग और मार्क, से ये हाईलाइट हो जाएगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ। और इसके अंदर मैं यूज़ करूँगा मार्क, ठीक है। और इसके अंदर मैं लिखूँगा हेलो गाइस, ठीक है। सेव हो गया। अब मैं रन करूँगा इसे, तो ये देखें, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग मेरे ख्याल में आपको नहीं समझ लग रही। स्ट्रॉन्ग से सिर्फ क्या हुआ है, स्ट्रॉन्ग से इसके कलर थोड़ा सा ज़्यादा ब्लैक हो गया हो जाता है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ अगर अलग से भी, शायद आपको समझ आए। पर ये मैं आपको पी में यूज़ करके दिखाऊंगा, सिंपल पी भी लूँगा, उसके अंदर लिखूँगा हेलो और फिर इसको कॉपी करूँगा और इसके अंदर मैं स्ट्रॉन्ग टैग यूज़ करूँगा, ओके। और चलो वो ख़त्म हो गया, तो हम दोबारा से हेलो लिख लेंगे और इसे सेव करके रन करेंगे। तो ये देखें, ये स्ट्रॉन्ग का फ़र्क है।
ये सिंपल पी जो लिखा वो इस तरीके से है, और जब स्ट्रॉन्ग लगाया तो वो बोल्ड की तरह उसने लिख दिया है। ठीक है, ये इनमें फ़र्क होता है। तो ये ख़त्म कर देते हैं और अब नेक्स्ट देखते हैं वो कौन से हैं। तो नेक्स्ट है क्यू और एस। तो क्यू का मतलब कोटेशन और एस से मैं आपको दिखा देता हूँ। तो एस का मतलब स्मॉल होता है। सॉरी, मैंने ये क्यों मिटा दिया, जी वाई एस और यार एस, हाँ ठीक है। तो अब ऊपर से जाकर मैं एक बार ये फजूल चीज़ें हटा लेता हूँ दोबारा से, और एक बार अब मैं पहले आपको क्यू टैग यूज़ करके दिखा देता हूँ, और इसके अंदर मैं लिखूँगा हेलो, और ये आपको कोटेशन में दिखाएगा इसे। तो ये देखें, ये कोटेशन में करने के लिए आप सिर्फ क्यू लिख दें तो ये खुद ब खुद ही उसे कोटेशन में पुट कर देगा। तो आगे अब मैं आपको दिखाता हूँ स्मॉल। तो पता नहीं स्मॉल इसमें वर्क करेगा कि नहीं, पर मैं देख लेता हूँ। इसे कॉपी कर लेंगे, इसे सेव कर लेंगे। कहीं से कोई चीज़ कट करके उसे कहीं पर पेस्ट करना हो तो कट करने के लिए Ctrl+X होता है, और पेस्ट करने के लिए Ctrl+V होता है। और अगर आपने कहीं से कॉपी करनी हो तो फिर Ctrl+C, और जब पेस्ट करना है तो Ctrl+V। ठीक है, तो ये शॉर्टकट कमांड आपको याद रखनी चाहिए, ये इसका बड़ा यूज़ होता है। तो हाँ, अब ये इसका मानी होता है एस से मतलब होता है कि आप इसको कट कर देंगे एक लाइन। इसका अब अक्सर यूज़ भी होता है, तो मैं आपको इसको यूज़ भी बता देता हूँ एस का। तो अक्सर आप जब देखते हैं कि मैं इसको आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल में भी दिखाऊंगा, एस से मतलब होता है ऊपर से कट कर देना। ठीक है, तो इसका जो है इजीली एब्रीविएशन इसकी है, मेरे जहन में नहीं आ रही, मैं आपको एक मिनट बताता हूँ, तो वो आप मुझे समझ आई। तो मैं भूल गया था कि ये दो टैग्स यूज़ होते हैं, एक एस और एक डेल। अब इन दोनों का काम होता है कि आपके वर्ड्स के ऊपर लाइन लगा देना। मतलब ये मतलब अब चीज़ वैल्यूएबल नहीं रही, मतलब ये अब चीज़ करेक्ट नहीं रही, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। आप डेल टैग भी यूज़ कर सकते हैं, एस टैग भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं एस को स्मॉल स्मॉल समझ बैठा था, पर ये गलत था, तो सॉरी। तो अब मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल भी दिखाऊंगा। आपने फ़र्क तो देख लिया है ना। अब इसे हटा देते हैं, और अब मैं लिखूंगा इधर इस जगह पर मैं लिखूंगा एच, पहले सॉरी इसके अंदर मैं सेटअप लगा लेता हूँ। इसके अंदर मैं लिखूंगा 10,000 और रुपीज़। ठीक है, और यहाँ पर मैं अब लिखूँगा H1 नाउ 5, ओह सॉरी, इन 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ ओनली। अब ये आपने देख लिया। अब मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। तो ये इस तरीके से यूज़ होता है। अक्सर वेबसाइट्स में जब आप देखते हैं कि वहाँ पर सेल लगा दी जाती है, तो वो इस तरह लगाई जाती है कि ऊपर असल प्राइस लिखकर 10,000 रुपीज़ उसे कट कर दिया जाता है, नीचे लिखा जाता है नाउ इन 5,000 रुपीज़ ओनली। तो जब अगर आपके पास कोई क्लाइंट आए और वो कहे कि मैंने एक अब अपनी वेबसाइट पर सेल लगवानी है, तो उसके लिए ये टैग यूज़ होते हैं। आपको मैंने इसका यूज़ तो बता दिया। तो आज की वीडियो के में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कुछ कंसेप्ट दूंगा, और उसके बाद फिर हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। मतलब जितनी चीज़ें हमने कुछ सीखी उसके साथ मिलकर हम मतलब एक टेबल बनाएंगे पूरा, और उसका एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। क्योंकि साथ साथ जो भी हम सीख रहे हैं इसका साथ साथ हम प्रोजेक्ट बनाते चलेंगे, ताकि हमारी इस पर प्रैक्टिस होती जाए। तो ठीक है गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा आपको वीडियो कैसे लगी, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा ताकि दूसरों को ये काम आ सके।